আমি আশা ভোসলে, আপনি শুনছেন रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। मैं 15 साल बाद आई हूँ और वैसे कलकत्ता से प्यार है, ज़बान से प्यार है और म्यूज़िक से भी प्यार है, रविंद्र संगीत से बहुत प्यार है। नजरुल गीती भी मैंने गाए, वो भी बहुत सुंदर थे। तो मेरा कलकत्ते से शायद गए जन्म का कोई नाता है जो मैं कलकत्ता बार बार आती रहती हूँ। और पंचम ने जिस तरह गाने गवाए थे R.D. बर्मन साहब ने, तो वैसे गाने कोई कर सकेगा या नहीं, इस डर से मैं आई नहीं थी 15 साल, क्योंकि लगता था शायद कम पड़ गए तो शायद ये शायद में रह गया। मेरा क्या है, मैं हर चीज़ के साथ अपने आप को ढाल लेती हूँ। पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला है वैसा, तो मैं अपने आप को चेंज करती हूँ। अगर आप मुझे कहें तो मन से पहला सिस्टम ज़्यादा अच्छा था, जिसमें म्यूज़िक डायरेक्टर खुद सुनते थे, म्यूजिशियन बजाते थे, असिस्टेंट होते थे और राइटर होते थे, प्रोड्यूसर। तो क्या होता था कि गाना जमते जमते एक बहुत अच्छी चीज़ निकलती थी। हम सोच के कुछ अलग गाते थे, पूछते थे इसको चेंज करे, कभी बोल चेंज करवाते थे। तो इस वजह से गाने अच्छे होते थे। अब क्या हो गया है कि मशीन ज़्यादा काम कर रहा है इंसान से ज़्यादा। तो आप हेडफोन लगा के गाना तैयार है, उसी को गाना है आपको, आप उस पर चेंज नहीं कर सकते। और कुछ नया करना भी चाहे तो टाइम नहीं है, क्योंकि 1 घंटे में हेडफोन लगा के जाना है मुझे ऐसे करके गा के चले जाते हैं। हमारा दूसरा टाइम है अभी, तो ये हमने कभी किया नहीं। अभी जैसे अगर रिकॉर्डिंग चालू हुआ, जब तक अच्छा नहीं हुआ तब तक हमको जाना है, ये बोलना ही नहीं है, क्योंकि जो हाथ में लिया काम वो पहले अच्छा होना चाहिए। और उसमें क्या होता था कि जितनी देर होती थी उतने में नई नई चीज़ें तैयार होती थी। समटाइम म्यूज़िक डायरेक्टर करते थे, समटाइम हम लोग करते थे कि ये जगह करें, ये तान ले, ये आलाप करें, इसको डबल करें, इसको सिंगल करें, तो इसमें गाना अच्छा हो जाता था। अब गाने में ऐसा हो गया कि लकीर के फ़कीर जो है जल्दी से जल्दी गा के भाग जाते। लेकिन मैं देर लगाती हूँ, आज भी मैं बोलती हूँ 3 घंटे से पहले मेरा रिकॉर्ड होगा नहीं कंप्लीट, क्योंकि मैं पहले जैसे टुकड़े टुकड़े होते गा देती हूँ और उसके बाद मैं बोलती हूँ कि अब मुझे एक बार खुद को गाने दीजिए। ये सब गानों में ऐसा ही किया मैंने कि मुझे गाने दीजिए अभी, और फिर मैं खुद गाना पूरा गा देती हूँ। तुम्हें जो अच्छा लगे वो रखो बोल के गा देती हूँ। और वो जो पूरा गाना होता है उसमें हमेशा फीलिंग्स ज़्यादा आती है। बहुत गाने ऐसे हैं जो सुबह शुरू होते थे, 10 बजे हम पहुँचते थे और रात के 4 बजे तक गाते थे। बहुत गाने ऐसे हैं। लेकिन एक किस्सा ऐसा है कि एक गाना सुपर डुपर हिट हुआ मेरा, मराठी का, सांगते है का फिल्म। वो दोपहर को 2 बजे मैंने शुरू किया और रात के 4 बजे तक 7 गाने गाए थे मैंने, रिकॉर्ड किए थे विथ म्यूजिशियन। डबिंग में तो हो जाते हैं लेकिन विथ म्यूजिशियन, तो ऐसे बहुत काम किया मैंने। रात को ही ज़्यादा रिकॉर्डिंग होता था, मतलब सुबह चालू होता था, रात को ही ख़त्म होता था, 1, 2, 3 कभी भी। 13,000 गानों में से निकालते रहना कौन सा अच्छा, ये बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। मेरा ऐसा होता है, एक दिन सुबह उठती हूँ, कोई गाना याद आता है या कोई गुनगुना देता है, फिर दिन भर वही गाना दिमाग में रहता है, जब देखो मैं वही गुनगुनाती रहती हूँ। तो ये नहीं कह सकते कौन सा। मेरे से दूसरों के गाने बहुत अच्छे लगते हैं तो वो भी गाती रहती हूँ, अपना खुद का अच्छा ऐसा कभी लगता नहीं है। एक ही टेक, सेकंड टेक नहीं हुआ था, जैसे रिपीट दूसरा टेक होता है। वो हसीना जुल्फों वाली, उसमें मुझे याद है शम्मी कपूर बैठे थे, विजय आनंद वगैरह लोग बैठे हुए थे, R.D. बर्मन साहब थे, और पहले उन्होंने रिहर्सल दी थी। और मेरा जो गाने का जो एक स्टाइल था उसमें वो बिल्कुल अलग था, हेलन के लिए था। और ये पहला ही गाना था उस फिल्म का, तीसरी मंजिल का पहला ही गाना था। और उसमें उन्होंने जब वो रिकॉर्ड हुआ तो शम्मी कपूर उठ के खड़े हो गए, कहने लगे बस और टेक नहीं चाहिए, नो मोर, ऐसे बोल के उन्होंने कट करा दिया था। और सब ने बोला था कि बस एक ही टेक। नहीं तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि
एक टेक हुआ, दूसरा टेक हुआ, एक टेक आधे में टूट गया, एक टेक एंड में जाके टूट गया, फिर से गा रहे, लेकिन इसमें नहीं हुआ था ऐसा। सुदिंदा बहुत मेरे घर पे आते थे इन बॉम्बे में, और बहुत देर बैठते थे, बातें करते थे, और बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनाते थे। उनकी इच्छा थी मेरे से इंग्लिश गाने गवाने की, बहुत वो कोशिश उनको ये थी। मायसिन, ये जो हम लोग मायसिन खाते हैं, वो मायसिन बोलते थे कि हमारा पाप है ये मायसिन। और उन्होंने गाने बनाए थे बहुत, लेकिन मुझे उनका बहुत अच्छा गाना लगता है, कौन से आलोर स्वप्न निये जेनो आमार के डाके आए चले आए, के डाके आए चले आए। ये गाना बहुत अच्छा लगता है। जो भी इंसान पहले म्यूजिक डायरेक्टर बना वो उन्होंने मुझे ही गवाया, पता नहीं क्यों। और मुझे लगता है उत्तम बाबू को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन हमारी बड़ी दीदी बहुत ज़्यादा करती थी। उनकी पिक्चरें ला के देखना करना, बंगाली आती थी उसको सब। मेरा ऐसा इतना नहीं था, लेकिन मैं उनको जितना जानती थी, 2-4 बार मिली भी थी मैं। तो लेकिन जब उन्होंने म्यूज़िक दिया तो मेरे घर पे आए, मेरे पास फ़ोटो भी हैं कि हम वो नीचे बैठ के बिल्कुल उन्होंने गाना सिखाया। फिर मुझे रविंद्र संगीत गा के बताया था, और बहुत प्यार से, मतलब मुझे ऐसा डर लग रहा था कि कोई हीरो के साथ काम करना, हीरो गाना दे रहा है, कुछ बोलेगा कुछ करेगा, लेकिन बहुत प्यार से गाने हुए थे। और मेरा ख्याल बहुत सॉफ्ट स्पोकन थे, तो उनकी आवाज़ तो कमाल की सुंदर आवाज़ थी। मेरे के आज तक ये समझ नहीं आती कि पुराने जो लोग हो के गए वैसे दूसरे कभी कोई क्यों नहीं आते हैं, ऐसा मैं सोचती रहती हूँ। या गाने वालों में हो या एक्टर लोगों में हो, एक्ट्रेस में, वो फिर क्यों नहीं दिखाई देते वैसे? ऐसी क्या बात है इतनी बड़ी दुनिया में, इतने बड़े हिंदुस्तान में, वैसा कोई क्यों नहीं फिर निकलता? बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि एक एक्ट्रेस कहना बड़ा मुश्किल है। मुझे मधुबाला बहुत पसंद थी, जो बहुत अच्छा ये करती थी। हेलन बहुत ही अच्छा एक्ट, ऐसा नहीं है कि वो उनके अलावा उन्होंने किसी ने किया नहीं, ऐसा भी नहीं। लेकिन उर्मिला मातोंडकर वो भी अच्छा करती है, तो कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन ज़्यादा पसंद। अब लड़कों में पूछेंगे तो मैं बता सकती हूँ। लड़कों में अगर पूछेंगे कि हीरो कौन पसंद है, देखिए बहुत सारे हीरो हैं, पर पहले ज़माने के हीरो में मैं कहूँगी आपको कि देवानंद। इतना सुंदर पुरुष बहुत था ही नहीं कोई हीरो में। एक सुंदरता के, हैंडसम के एक कमाल होती है, जैसे कि एक हैंडसम आदमी। काम करने में दिलीप कुमार साहब, उनसे बढ़िया कोई एक्टर आज तक नहीं हुआ है। इस वक्त तक दिलीप कुमार आज तक कोई नहीं बना है। जैसे उत्तम कुमार यहाँ कोई नहीं बने हैं, वैसे दिलीप कुमार नहीं बने हैं। और दूसरी बात मैं बताती हूँ कि आज बहुत हीरो हैं, बहुत सुंदर हीरो हैं, बड़ा अच्छा डांस करते हैं, सब कुछ है, लेकिन जिसकी आंखें बच्चे जैसी हैं, बच्चे जैसी आंखें हैं, यंग आदमी है, लेकिन वो जब देखता है तो आपको एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ दिखाई देती है, भोलापन। और वो है जॉन इब्राहिम। इसके चेहरे में एक भोलापन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उसकी फिल्में देखती हूँ तो मुझे ऐसा। और दूसरे 2 लोग हैं जो बहुत पसंद है मुझे, जैकी चैंग और जेटली। अगर जीवन में मुझे अगर किसी को मिलना हो तो मैं जैकी चैंग जेटली को मिलूंगी और जॉन इब्राहिम को मिलना चाहूँगी। बहुत मुश्किल वर्ड जो होते वो नहीं समझ पाती, लेकिन वैसे समझ लेती थी। और गाने का देखिए, अभी श्यामल सुंदर, यशो श्यामल सुंदर हुआ तो उसकी ट्यून ऐसी है कि आपको हैप्पी है पता लग जाता है, तो आप वैसे ही गाएंगी, यशो श्यामल सुंदर, यशो श्यामल, ऐसे गाएंगी, खुशी से गाएंगी। अगर आपको सैड सॉन्ग मिलेगा, चोखे अमार तृष्णा
ও গো তৃষ্ণা আমার वो जुड़े चोखे। तो वो आप ऐसा गाएंगी। तो मुझे ज़रूरी नहीं कि एक एक वर्ड का मतलब मुझे समझ आए, उसका पूरा भाव समझ लेना चाहिए कि ये किस भाव में जाना है, बस तब बहुत अच्छा होता है। और अभी तो मुझे काफ़ी बंगाली लोग मिलने की वजह से बंगाली समझ जाती हूँ। घर पे क्लासिकल होता था, पिताजी क्लासिकल सिखाते थे और सुनते थे क्लासिकल, क्योंकि उनके जो सीखने वाले आते थे या फ्रेंड्स आते थे या दीदी, तो घर में क्लासिकल गाने ही होते थे ज़्यादातर। और हमें फिल्म देखने का पहले वो नहीं था, मतलब इजाज़त नहीं थी बचपन में। हमने पहली पिक्चर शायद 40 साल में सिकंदर देखी थी बस। और हम न्यू थिएटर्स की पिक्चरें ज़्यादातर देखते थे गानों के लिए, जिसमें कानन देवी होती थी, उनके गाने बहुत अच्छे लगते थे। और न्यू थिएटर्स के वजह से वहाँ पर जो गाने होते थे, हम लोग पूरे गाने हम नकल करके गाया करते थे, क्योंकि इनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं होती थी, हमारी भी अच्छी नहीं थी, हम भी मराठी थे, लेकिन उनके हम गाने गाया करते थे, कानन देवी के गाने। और एक वापस पता नहीं कौन सी पिक्चर आई थी, जितनी पिक्चर आती थी, या देवदास, पहला देवदास, सारे गाने याद हमको, सब गाने हम गाया करते थे। स्ट्रगल किया बहुत, क्योंकि मेरी लाइफ ऐसी है, मेरी शादी जो हुई थी तो बहुत तनख्वाह कम थी और उसमें घर चलाना बड़ा मुश्किल था, तो मैं गाने लग गई। आपको शायद पता नहीं होगा कि बोरीवली करके जगह है जो बॉम्बे में लोकल ट्रेन जाती है, तो समझ लीजिए कि चर्च गेट से लेके कोई 24-25 स्टेशन आगे लोकल ट्रेन, वो विरार वाली ट्रेन होती है। तो उसमें जाना आना करना, फिर छोटे छोटे बच्चे थे, काम करना, मुंबई के सड़कों पे घूमना, काम ढूंढना, फिर गाना, फिर उस पर नाम कमाना, बड़ी मुश्किल की बात थी। लेकिन हम हिम्मत बहुत थी मेरे में और ताकत बहुत थी। भगवान ने मुझे ये किया, ताकत, मन की ताकत, शरीर की ताकत, सब था। चल भी सकती थी मन की ताकत से सब। तो मैंने वो सब किया और उसका फल अच्छा मिला। तो जब फल अच्छा मिल जाता है तो जो मेहनत की है उसको आदमी भूल जाता है। भूल जाता माने उसको लगता गौरव है वो। जैसे किसी लड़ने वाले पुलिस को गोली अगर लगे, वो ठीक हो जाए तो उसके लिए इज्जत की बात होती है, वैसे मेरे लिए ये इज्जत की बात है कि इतनी तकलीफ से मैं आई और यहाँ बैठी हूँ आज। जब छोटे थे दोनों, मैं उसका हाथ पकड़ के, घर में भी मैं वो मुझे पकड़ के रखती थी, क्योंकि मैं मोटी थी, छोटी और मोटी, तो वो पकड़ के रखती थी मेरे को। तो स्कूल जाती थी तो मैं उसकी उंगली पकड़ के उसके साथ जाती थी। तो वहाँ उस ज़माने में स्कूल थे, नीचे चादर डाली हुई और नीचे बैठ के हाथ पे पाटी लेके बैठने का। तो मैं उसके पास में बैठती थी, मैं बहुत छोटी थी। तो मास्टर को बहुत गुस्सा आ गया। 8 आने तनख्वाह, मतलब महीना था स्कूल का। तो उन्होंने कहा 1 8 आने में तुम दोनों क्यों पढ़ाई करोगे, एक बैठेगी एक नहीं बैठेगी। तो मैं रोने लग गई। फिर दीदी मुझे लेके, वो भी रोते हुए घर आए, बाबा को बताया कि उन्होंने हमको बैठने दिया, बोलते अकेली बैठेगी लड़की। बोले तुम लोगों को रुलाया, उसने निकाल दिया, बंद, कोई खाद नहीं जाएगा स्कूल। स्कूल बंद हो गया बेचारी का। फिर घर में हमको संस्कृत सिखाने के लिए पंडित जी रखे, संस्कृत ये वो। बाद में मतलब पढ़ाई वो जो होनी चाहिए थी स्कूल की पढ़ाई, वो हमारे नसीब में नहीं थी। मतलब हमने बाद में सीखा, लेकिन दीदी को नहीं जाने को मिला, स्कूल ही नहीं गई वो। लेकिन वो बहुत ही होशियार है। तो उसकी मराठी, उसकी हिंदी, उसकी उर्दू, उसकी इंग्लिश किसी से कम नहीं, ऐसे है। दादा के लिए क्या बोलूं मैं। दादा बहुत अच्छा म्यूजिक देते थे, लेकिन फोक में ज़्यादा उनका ध्यान था। सम टाइम वो फॉरेन म्यूजिक भी देते थे, लेकिन राजघराने के होने की वजह से वो अपने शान में ही रहते थे। और कभी कभी बहुत मज़ा आता था उनके साथ। चाय बन के आ गई बाहर, 4 की जगह 5 आ गई, किसी ने नहीं पिया तो मेरे सामने 2 कप रख देते थे, बोलते थे आशा पी लो, दोनों नहीं तो खराब हो जाएगी।
तो उनके लिए मुझे 2 कप चाय पीनी पड़ती थी। और सिखाते बहुत अच्छा थे गाना, फेड आउट कैसे करना, फेड इन कैसे करना, गाने को बोल कैसे कहने चाहिए। उनकी हिंदी भी अच्छी नहीं थी लेकिन फीलिंग्स बताते थे और काफ़ी सीखने को मिला उनसे। लेकिन आरडी जब से आया उनके साथ तो म्यूज़िक चेंज हो गया था, 9-2-11 से चेंज हो गया म्यूज़िक। हाँ, दीदी का गाना था वो, जाए तो जाए कहा, वो बहुत सुंदर, जो और गाइड के गाने बड़े अच्छे थे। फिर आराधना का एक गाना उनका था, गुनगुना रहे हैं भौरे, बाद में आरडी ने किया था, तकिल्ला वगैरह उसने किया था। तो उनका काफ़ी मतलब ये रहता था, दोनों का मेल मिलाप था बाप बेटे का। और आप देखेंगे म्यूज़िक शुरू होता है तो पंचम लगता है, गाना आता है तो पिताजी का लगता है, ऐसे बहुत सालों से उनका ये था। तो ये कहना बहुत मुश्किल है किसका कौन सा गाना। और दोनों ने मिलके बड़ा, जब तक पंचम उनके साथ रहा तब तक थोड़ा थोड़ा उनके साथ वो करता ही रहता था। बाद में जब बाहर निकला और तीसरी मंजिल वगैरह जब शुरू हो गए उसके, फिर अलग अलग उनका म्यूज़िक हो गया। बर्थडे पता नहीं, हर वक्त कुछ ना कुछ लोग प्रोग्राम रखते हैं शाम को, मतलब कोई भी प्रोग्राम, लेकिन वो सब मेरे गाने होते हैं उसमें या डुएट्स होंगे मेरे, तो कभी वहाँ चली जाती हूँ। लेकिन घर में मुझे मेरे दोनों ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर हैं, दोनों जुड़वा हैं, वो जब तक केक नहीं काटे मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ। और वो केक भी ऐसा होता है कि 2 केक लाने पड़ते हैं, वो दोनों काटेंगे केक, तब बर्थडे मेरा होता है। किसी का भी बर्थडे हो केक वही काटेंगे। तो वो जब तक नहीं होता तब तक मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। अच्छा, फिर वो मेरे को प्रेजेंट देते हैं लिख के अपने हाथ से, कुछ उसमें अच्छे क्या बोलते हैं स्टिकर्स वगैरह लगा के। मेरा काम होता है उनको बहुत प्रेजेंट देने का। फिर उनको लगता है कि हाँ आज बर्थडे है, और वो इंतज़ार में रहते हैं मेरे बर्थडे के, कि मेरा बर्थडे कब आता है और केक कब आता है। और वही शायद सबसे बड़ा मुझे लगता है कि वही मेरा बर्थडे बराबर होता है। उसके बाद क्या होता है, दिन भर मीडिया तो आप जानते हैं सब आते हैं, सब पूछते हैं, वही चलता है पूरा दिन, ऐसे ही निकल जाता है। बहुत सालों की बात है, मेरी लड़की ने और लड़के ने क्या किया, मुझे कहा कि दिन भर इतने फूल आए थे, 60th बर्थडे था मेरा, तो 60 साल हमारे यहाँ और 75 बड़ा माना जाता है, तो 60 साल था। और बर्मन साहब भी थे और जितने मेरे फ्रेंड्स हैं गाने वाले, जैसे रवि हरिहरन, क्या नाम, सुरेश वाडकर, जितने भी मतलब मेरे को सिंगर, जैसे लता दीदी के मतलब घर, हमारा पूरा घर, फिर नितिन मुकेश, सारे लोग थे। और मुझे कहा कि हो गया सारा बर्थडे ख़त्म हुआ, फूल इतने फूल थे कि मुझे मतलब घबराहट होने लग गई थी, इतने फूल थे उस दिन। उसके बाद शाम को मैंने बोला कुछ नहीं, कहने लगे हम लोग खाना खाने जाएंगे। कौन? मैं, मेरे 2 बच्चे, बहू। मुझे ले गए तो लड़ाई शुरू की दोनों ने। उसने कहा कि हम चाइनीज़ जाएंगे, उसने कहा कि हम इंडियन रेस्टोरेंट में जाएंगे। मैंने बोला तुम झगड़ा मत करो, मुझे खाना ही नहीं चाहिए। मैं इतनी चिड़ी हुई थी मैं। तो वो लेके गए तो अंधेरा था, बोले अरे लाइट गई है, मेरा हाथ पकड़ के मुझे ऊपर लेके गए और वहाँ जाते ही पूरी लाइट जला और सब, और दीदी बैठी हुई थी और दीदी ने कहा आशा हैप्पी बर्थडे। सामने से सब चिल्ला उठे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। वो एकदम मेमोरेबल मेरा हैप्पी बर्थडे था। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ऐसा होगा, सारे सिंगर्स वगैरह थे। और हमारा वैसा बर्थडे नहीं होता है जैसे आर्टिस्टों के होते हैं, दारू ये वो सब नहीं होता है। हमारा अपना खाना चाय पानी बस ऐसे होता है। दीदी तो बहुत ही स्ट्रिक्ट हमारे घर में है, तो मतलब सब लोग थे और वो बर्थडे बहुत सुंदर था। माँ भी थी। एक बार मेरी बहू बोल रही थी कि मैं आपको क्या दूँ। मैंने कहा तुमने जो मुझे दिया है वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। जो जुड़वा 2 बच्चे मेरे को तुमने लड़का लड़की दी, इतना बड़ा प्रेजेंट है कि इसके बाद तुम प्रेजेंट का नाम ही मत देना मेरे को कुछ। मैंने उनके बहुत गाने नहीं गाए,
लेकिन जब वो पहले पहले फिल्मिस्तान में आए थे, उनका मैंने पहला गाना गाया था और वो सिखाया था, पता मुझे किसने? श्यामलदा ने सिखाया और म्यूज़िक उनका था। हाय रे हाय जान क्यों न जाए, क्या रखा है जीने में, जलते आंसू पीने में, हाय रे जान क्यों न जाए रे। ये गाना सिखाते समय श्यामलदा बैठे थे, मुझे मालूम नहीं था श्यामलदा सिंगर है। मैंने बोला क्या आर्टिस्ट असिस्टेंट रखा है कि बहुत अच्छा गाता है। और नए नए लोग थे, छोटी सी जगह में अंधेरे में रहते थे, कुछ पता नहीं था। फिर पता चला कि शैलदा कितने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर है, और थोड़े से मैंने उनके गाने गाए, एंड में भी गाए, लेकिन वो ज़्यादा दीदी के गानों पे ही उनका ध्यान होता था। तो हमारी तरफ कोई देखता ही नहीं था उस ज़माने में कि हाँ भाई कोई सिंगर और भी है। उनके बारे में, उनका मैंने पहला पिक्चर गाया था छम छमा छम। जब मैं छम छमा छम यहाँ गा रही थी, गीता दत्त गा रही थी आसमान, 2 पिक्चरें साथ में चल रही थी। छम छमा छम के बाद मेरा उनका बिल्कुल वो हो गया कि गाया ही नहीं मैंने गाना, कोई थोड़ी सी खटका हो गया, उड़ गया था, तो मैंने गाना नहीं गाया। और वो बहुत नकचढ़े आदमी थे और बहुत ही गुस्से वाले, बोलना चाहिए बदतमीज होते ना जो लोग, उस किस्म के थे। क्या किसको बोल देंगे उसका कोई भरोसा नहीं था। तो फिर उन्होंने गाना नहीं गाया और मैंने भी बोला मरने दो करके गाना बंद हो गया। फिर उन्होंने मुझे, जब कोई गाने वाला नहीं रहा, दीदी तो उनके पास नहीं गाती थी या नहीं गवाते थे, जो भी उनकी मर्जी, गीता दी मतलब और शमशाद बेगम 2 ही बच गई। और उनका स्टाइल जो था वो कुछ सुंदर करना चाहते थे, तो आशा भोसले के सिवा कोई नहीं थी। मेरे पास आए तो मैंने बोला ठीक है, हम गाने को तैयार हैं। और मंगू फिल्म के गाने, शायद डोल मेरे मन प्यार से, मिली नजर दिलदार से, यही है मौका खा नहीं धोखा, जीत ले बाजी हार के, ये गाना मैंने गाया। ये गाना गाने के बाद फिर उन्होंने गवाना शुरू किया। तो मैंने एक दिन ऐसे ही बोला, मैंने कहा अभी आप उन लोगों से गाने नहीं गवाते? तो उन्होंने कहा, अच्छा, मुझे बाई बुलाते थे, बाई इस लाइन में कोई रिश्तेदारी नहीं चलती, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं होता है, काम जो अच्छा करे वही सही है। तो ये जो गाने गवाए लोग जो बोलते हैं कि ओपन एयर के गाने या आरडी के गाने, ये रिश्तेदारी नहीं है, ये काम बोलता है। अगर मैं काम अच्छा नहीं करती, दूसरे दिन ये लोग खड़ा नहीं करते दरवाजे में, चाहे आरडी बर्मन हो चाहे कोई भी हो। क्यों? बर्मन साहब ने नहीं किया था। जब मेरा घर से मैं अलग हो गई तो बर्मन साहब ने फिर से दीदी को, कितने सालों बाद दीदी को बुला के गाने शुरू किए, गाइड के वगैरह। तो ये रिश्तेदारी, और मेरे को बच्चे जैसा मानते थे। मेरा बुरा वक्त आया, मैं नहीं हूँ, उन्होंने बोला ये गाएगी कि नहीं मालूम नहीं, लता को बुला, फट से तोड़ दिया। तो ये रिश्तेदारी में काम नहीं चलता है। लेकिन ओपन एयर बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर थे और उनके ऊपर सबसे ज़्यादा न्यू थिएटर्स के म्यूज़िक का प्रभाव था। क्यों? वो गाने सुनते थे, वो सहगल साहब के भक्त थे, और सहगल साहब के गाने या कानन देवी के गाने, जो भी उनके गाने को ज़्यादातर उन्होंने मॉडर्नाइज करके किया। और देखिए आप, उनके म्यूज़िक में फ्लूट और सारंगी बहुत होती थी। ये सारंगी, ये न्यू थिएटर्स की देन है। और मेरा ख्याल है कि उस ज़माने में कलकत्ता से न्यू थिएटर्स और लाहौर से नूरजहान, इन लोगों का वो था, मतलब म्यूज़िक का बहुत वो लोगों का था। बॉम्बे में तब म्यूज़िक बहुत ख़राब था उस ज़माने में। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। अब ये जो मींड थी वो मेरी मींड थी, ये ओपन एयर की मींड नहीं है। या दीवाना हुआ बादल, ये सब हमारा होता है। ये ताने लेना, मींड लेना, सब आइए मेहरबान बैठिए जाने जा,
शौक से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान। बहुत साल हो गए। हर एक की अपनी आवाज है। आज जैसा नहीं कि कौन गा रहा है पता नहीं लग रहा है, उनके अपने अपने स्टाइल थी गाना था। लेकिन मेरे साथ जिसका बहुत जमता था वो किशोर जी बहुत अच्छा गाते थे, बहुत दिमाग से और दिल से गाते थे, दिमाग बहुत चलाते थे, तो इसलिए उनका अच्छा लगता था। किशोर दा का गाना कभी कभी बेसुरा होता है, मैं भी बेसुरी होती हूँ, कोई भगवान नहीं हम लोग। एक दफ़ा मैंने उनसे कहा कि दादा फिर से कीजिए, ये अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि तो क्यों नहीं लग रहा है अच्छा? मैंने कहा अभी तो 500-600 लोग यहाँ सुनेंगे रिकॉर्डिंग होने तक, शूटिंग होने तक, बाद में करोड़ों लोग हिंदुस्तान सुनेगा। तो कहने लगे तू बहुत बोलती है। क्योंकि मैंने शुरू के दिन से मैं जानती हूँ, पहले दिन से। तो मैंने बोला ठीक है आप मत गाइए। उन्होंने जाके पंचम से कहा कि मैं आशा के साथ गाना ही नहीं गाऊंगा, अब मैं उसके साथ नहीं गाना। सबको बोल दिया उन्होंने, मैं गाना नहीं गाऊंगा। पंचम ने मुझे बोला कि तुम्हें क्या पड़ी है? मैंने कहा देखो पंचम, वो बेसुरा हुए थे तो मैंने इसलिए कहा कि फिर से गाओ। तो मैंने उनके अच्छे के लिए बोले, उनके अच्छे के लिए तुम्हें क्या मिला उस पर? वो अभी तुम्हारे साथ गाना गाने को तैयार नहीं। मैंने कहा ठीक है, नहीं है तो नहीं है। आज तक के किशोर दा थे, भगवान था मेरे साथ, तो बहुत दिन हो गए। कोई फिर गाना आया उनके साथ तो उन्होंने चुपचाप एकदम ऐसे आके जाके वो बैठे जाके अपने इस पे। तो मैंने कुछ नहीं, अपनी दीवार को देख के दीवार पे एक एक फूल बनाना शुरू कर दिया। ऐसा होता ना, खड़े अपने इधर दीवार पे फूल, इधर ही देख रहे, मैं उधर देखा ही नहीं उनको। रिकॉर्डिंग शुरू हुआ, गाना अच्छा था, मैं गा रही थी, तो उनका खराब हुआ तो मैं इधर फूल देख रही थी, देखा ही नहीं मैंने उनको कि क्या हुआ। एकदम कट, वहां दीवार को क्या देख रही, मेरे तरफ देख, बोल दे कि मैं बेसुरा। तो मैंने कहा बोलो तब आप चिढ़ते हो, ना बोलो तो आप चिढ़ते हो, मैं क्या करूं? नहीं आशा, मैं जरा पागल आदमी हूं, तू जानती है ना। नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा आपने तो बोल दिया मेरे साथ गाना नहीं गाएंगे, ऐसा कभी हुआ है क्या आशा? तो मैंने बोला ठीक है, नहीं। जिसके घर गए उसके खाना खाया तो समझ लेने का इसमें क्या है, पूछने का और करने का, इसलिए कि बच्चे बाहर रह जाए, बच्चे घर में खाना खाए। बच्चे आके बोलते थे कि फलाने के घर में क्या अच्छे कबाब बनते हैं ये वो, तो मुझे लगता था ये नहीं होना चाहिए, मैं बनाऊं। ये लोग बोले कि हमारे घर में सबसे अच्छा खाना बनता है, और वैसा ही हुआ। अब मैं उसके लिए सुबह जब भी टाइम मिले, मैं रिकॉर्डिंग से घर में घुसते ही बच्चे कहते थे तू क्या कर रही है? तो क्या कर रही का मतलब है खाना चाहिए। मैं पर्स अंदर रख के जैसे आती थी वैसे हाथ धो के खाना बनाना शुरू करती थी, और मुझे देर नहीं लगती, ज़्यादा से ज़्यादा बिरयानी हो कुछ भी हो 1 घंटा लगता है, फटाफट करके बाहर आती थी। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम इसके किताब लिखो तुम्हारे खाने की। मैंने कहा बहुत किताबें बाज़ार में, कोई नहीं पढ़ता है और किसी को आएगा भी नहीं। तो फिर उसने आशास करके रेस्टोरेंट बनाए, जो आज पूरे मिडिल ईस्ट में 6 हैं और 7वां है लंदन में, आशास करके है। उसमें मेरे खाने हैं, मेरा खाना शेफ को बताती हूँ, बाकायदा कोट पहन के, टोपी पहन के अंदर जाके सब सिखाती हूँ, लिखवाती हूँ खाना, ये ऐसे बनाना, ये सब मेरा अपना होता है। वो सब बहुत चेंज हुआ है, पहले इतना प्यार नहीं था जो आज मिल रहा है। क्योंकि यहाँ अभी मैं देख रही हूँ कि मेरे लिए लोगों के मन में ज़्यादा प्यार हो गया है। वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो नहीं मैं जानती, लेकिन प्यार ज़्यादा हो गया है। मुझे आप मत भूलना, आपके मन में मेरे को हमेशा रखना।